वेलकम टू जोमार्ट। जोमार्ट में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि एक फ्रेंचाइजी यूज़र को कैसे ऐड करती है। उसके लिए सबसे पहले हम साइन इन की बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे लॉगिन पेज पे। लॉगिन पेज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं, पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। ये आपकी मास्टर फ्रेंचाइजी आपको प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम हमारे फ्रेंचाइजी डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट सबसे पहले ऊपर दिख रहा है कॉपी करने के लिए ये लिंक। इसको सेंड करके आप शेयर करके आपके अंडर यूज़र को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखेंगे कि टोटल एक्टिव यूज़र कितने हैं आपके अंडर। यहाँ पे आपको दिखेंगे कार्ड्स कितने हैं आपके अंडर एक्टिव। उसके बाद हमें लेफ़्ट टॉप में 3 लाइंस दिखेगी, उस पर क्लिक करें। उसके बाद हमें ऑप्शन दिखेंगे डैशबोर्ड, यूज़र्स एंड सब्सक्रिप्शन पिन का। तो हमें यूज़र्स क्रिएट करना है, तो हम सबसे पहले यूज़र्स पे क्लिक करेंगे। यूज़र्स पे क्लिक करने के बाद हम पहुंच जाएंगे इस विंडो पे। इस विंडो पे पहुंचने के बाद हमें दिखेगा ऐड यूज़र का बटन। तो ऐड यूज़र के बटन पे क्लिक करने पे हम चले जाएंगे यहाँ पे एक फॉर्म पे। इस फॉर्म को फिल करने के बाद हम यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फिल कर लेते हैं। फर्स्ट नेम हम लिख देते हैं पब्लिसिटी, फिर पोस्टर, हम फिर ईमेल लिख देते हैं। ईमेल इंटर करने के बाद हम फिर लिखेंगे हमारे मोबाइल नंबर इंटर कर लेते हैं। मोबाइल नंबर इंटर हो रहे हैं। उसके बाद हम पासवर्ड इंटर करेंगे। ये पासवर्ड एंटर हो चुके हैं। उसके बाद हम प्रोफाइल चेंज कर लें। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे इस पेज पे। तो यहाँ पे पहले 0 था, वहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे पब्लिसिटी पोस्टर नाम आ गया, ईमेल आ गया, आइकन आ गया है, यूज़र का आइकन आ जाएगा। यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा करंट प्लान है आपका। अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है, तो नो प्लान का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद हमारे पास ये एक बटन आएगा। उसके बाद हमारे पास उसके पास ही हमारे पास एक्टिव का बटन आएगा, जहाँ से हम यूज़र को एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकते हैं यूज़र्स के। उसके बाद हम पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो हम इस बटन पे क्लिक करके हम यूज़र की जो प्रोफाइल होती है, जो यूज़र का डैशबोर्ड होता है, उसको एक्सेस करते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। पे आने के बाद हम सबसे पहले हम एक प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं। हम सबसे पहले ये 3 प्लान दिख रहे हैं, उसके लिए हम ईयरली प्लान सेलेक्ट कर लेते हैं, गोल्ड प्लान। इस गोल्ड प्लान की प्राइस है 590। उसके बाद हमने स्क्रॉल करने के बाद हम चॉइस प्लान कर लेंगे। चॉइस प्लान के बटन पे क्लिक करेंगे तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे न्यू विंडो पे, न्यू प्लान पे। यहाँ पे प्लान करने के लिए हम सबसे पहले सिलेक्ट पेमेंट गेटवे करेंगे। तो हमारे पास मैनुअल ऑप्शन रह गया है, तो मैनुअल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंटर करेंगे हमारे सब्सक्रिप्शन पिन, जो हम हमारे एडमिन से या सुपर एडमिन से या फिर फ्रेंचाइजी से किसी से भी ले सकते हैं। उसके बाद हम पेमेंट विथ एक पिन एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे, जो एक्टिवेट कर देगा हमारा ये प्लान। तो हम क्लिक करते हैं, ये एक्टिव हो चुका है हमारा प्लान। उसके बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे न्यू विंडो पे। तो यहाँ पे हमें कुछ उस प्लान के लिए बताया जाएगा कि उस प्लान में क्या फीचर्स है। तो सबसे पहले हमारा प्लान कौन सा है, कौन कितने कार्ड बना सकते हैं और कब तक वैलिड है, और कौन कितने प्राइस का प्लान है और कब स्टार्ट हुआ है, और कौन से फीचर्स उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हमें कार्ड बनाना है। तो कार्ड बनाने के लिए हम लेफ़्ट टॉप में क्लिक करेंगे 3 लाइन्स पे। 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन होगी, जिसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, डैशबोर्ड, वी कार्ड्स, इंक्वायरीज, अपॉइंटमेंट्स, प्रोडक्ट ऑर्डर, वर्चुअल बैकग्राउंड, अफिलिएशन एंड सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहे हैं। लेकिन हमें बनाना है हमारा कार्ड। तो हम कार्ड को बनाने के लिए हम कार्ड पे क्लिक करेंगे। कार्ड पे क्लिक करने के बाद हम इस विंडो पे आ जाएंगे। इस विंडो पे आने के बाद हमें न्यू एक और ऑप्शन दिखेगा, न्यू कार्ड वी कार्ड का। तो हम न्यू वी कार्ड पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारा एक न्यू कार्ड बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाए। तो हम कार्ड पे क्लिक करते हैं, न्यू कार्ड पे। तो हम रिडायरेक्ट हो गए न्यू कार्ड पे। यहाँ पे आ रहा है सर्चिंग एरिया और कुछ फील्ड्स आ रही है। तो हम सबसे पहले देखते हैं सर्चिंग एरिया। इसमें हम वो एरिया डालेंगे जहाँ पे हम यूज़र को हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें सर्च करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम डाल देते हैं हमारे यहाँ का सर्चिंग एरिया, हम हैं मंदसौर मध्य प्रदेश के। तो हम हमारे ये एरिया डाल देते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे हमारे सब कैटेगरी। तो हमारी सब कैटेगरी है
हम हार्डवेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, हार्डवेयर शॉप हम मिल गई है। उसके बाद हम बिज़नेस का नाम लिखेंगे, हमारा जो बिज़नेस का नाम है वो बिज़नेस का नेम लिख देते हैं हम, पब्लिसिटी पोस्टर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा डिस्क्रिप्शन लिखने का, तो हम डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल इमेज या फिर बोल सकते हैं आइकन, बिजनेस आइकन क्या हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम ये ले लेते हैं हमारा पब्लिसिटी पोस्टर का आइकन। उसके बाद हम कवर पेज ले लेंगे, बैकग्राउंड ले लेंगे हमारा। उसके बाद हम कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में जो बटन दिख रहा है सेव का, सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद हम हो जाएंगे सेव। और ये हमारा हो गया है क्रिएट। हमारा क्रिएट होने के बाद हम यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इसको स्क्रॉल करेंगे, तो स्क्रॉल करने के बाद हमें कुछ और न्यू ऑप्शन दिख जाएंगे, फील्ड्स दिख जाएगी। सबसे वी कार्ड डिटेल्स, इसमें हमारी पर्सनल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी, तो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट नेम आ रहा है, हम फर्स्ट नेम लिख लेते हैं हमारा। लास्ट नेम आ रहा है, हम लास्ट नेम भी लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ रही है ईमेल, जो ईमेल आपकी मेन ईमेल है वो यहाँ पे डालें। उसके बाद हमारे पास आ रहा है मोबाइल नंबर का ऑप्शन, तो हम यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया अल्टरनेटिव ईमेल का ऑप्शन। अल्टरनेटिव ईमेल, अगर आपके पास कोई ईमेल अब है जो बिज़नेस के रिलेटेड है और उसको आप देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। हम इंटर कर देते हैं हमारी ईमेल। इस ईमेल को एंटर करने के बाद हम आएंगे हमारा अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर। वही उसी तरह से हम अपने फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, दो फ़ोन नंबर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर एंटर कर देते हैं जो हमारे सेकेंडरी फ़ोन नंबर होंगे। प्लीज़ डू नॉट कॉल ऑन दिस नंबर। उसके बाद हम एड्रेस डालेंगे, जो एड्रेस हमारे जो रेसिडेंस जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारी शॉप है, जहाँ पे हमारा बिजनेस की लोकेशन है, वो हम यहाँ पे फुल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हमारे पास है लोकेशन यूआरएल। ये आपको गूगल की जो मैप की होता है वो यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, जहाँ से आपको डायरेक्ट क्लिक करने के बाद आपके उस पर हो जाएंगे। यहाँ पर डालेंगे हम डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद हमारे पास कंपनी का नेम, हमारी कंपनी का नाम ही पब्लिसिटी पोस्टर है, तो हम कंपनी का नाम ही डाल देते हैं, पब्लिसिटी पोस्टर। उसके बाद आएगा हमारे पास जॉब टाइटल का ऑप्शन, तो हम जॉब टाइटल देख लेते हैं कि कौन सा जॉब टाइटल है हमारा। हम CEO लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे QR कोड डाउनलोड पिक्सल में कितने दिन है, हम 200 पिक्सल रखने के बाद हम सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। उससे हमारी एक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो सेव हो जाएगी। ये आ गया यहाँ पे टोस्ट। उसके बाद हमें लेफ्ट सर्चिंग एरिया के ऊपर यहाँ पे हम 3 लाइन्स दिख रही है ये वाली, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे कि हमारे इस कार्ड के रिलेटेड, तो हम एक एक को देख लेंगे कैसे के कौन सा क्या करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कार्ड टेम्पलेट को। कार्ड टेम्पलेट क्या किस काम का है, वो क्यों ज़रूरत है उसकी। तो सबसे पहले हम कार्ड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। कार्ड टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद हम इस विंडो पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि है यहाँ पे बहुत सारे कार्ड के टेम्पलेट दिख रहे हैं कि कौन से कार्ड से कौन से क्या है। तो हमें यहाँ पे कोई भी एक हमें जो अच्छी डिज़ाइन लग रही होगी वो कार्ड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम ये 3rd वाली सिलेक्ट करेंगे। हाँ, ये 3rd वाली सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमारे पास आएगा ये एक्टिव का बटन। उसको एक्टिव करके आप उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक टोस्ट आ जाएगा, ये रिफ्रेश हो जाएगा यहाँ पे पेज, और यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि योर कार्ड टेम्पलेट इज सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद हम क्लिक करेंगे फिर उसी 3 लाइन्स पे न्यू फीचर्स को देखने के लिए, तो क्लिक कर लेते हैं उस पर। और उसके बाद हमें दिखेगा यहाँ पे बिज़नेस आवर्स का ऑप्शन, तो हम बिज़नेस आवर्स पे क्लिक करेंगे, जिससे हम फिर इस विंडो पे आ जाएंगे, जिस विंडो पे हमें कुछ डेज और टाइमिंग दिख रही है यहाँ पे। तो हम डे को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे हमें हमारे कौन से वर्किंग डेज है बिज़नेस के वो पता चल जाएगा। और यहाँ से टाइमिंग सिलेक्ट हो जाएगी। 15 मिनट की इंटरवल में होगा ये, कि आपको कोई बिज़नेस आवर्स में आप इसको बता सकते हैं कि हम इसमें आपसे मिल सकते हैं। तो उसके बाद हम कर लेंगे सेव पे क्लिक। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फिर से आ जाएगा कि योर बिजनेस आवर्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर से हम क्लिक करेंगे इस 3 लाइन्स पे,
तो थ्री लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास फिर से ये विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें हमें फिर से नया कस्टमाइज QR कोड का ऑप्शन दिखेगा। तो कस्टमाइज QR कोड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद हम फिर इस विंडो पे आ जाएंगे, जहाँ पे QR कोड कलर, बैकग्राउंड कलर एंड अप्लाई दिस चेंजेस और सिलेक्ट स्टाइल और सिलेक्ट आई स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो हम QR कलर कोड पे देख लेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, तो हमें कौन सा कलर चाहिए वो डॉट का। उसके बाद हमारा बैकग्राउंड का कलर कौन सा चाहिए, QR कोड के बैकग्राउंड का कलर कौन सा चाहिए, हम यहाँ पे ये रखने के बाद उसके बाद ये कलर चेंज करने के बाद हमें क्लिक करना पड़ेगा अप्लाई दिस चेंजेस पे, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये चेंजेस एक्टिव रखने हैं या नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, स्क्वायर, डॉट और राउंड। उसके बाद आई स्टाइल कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए या सर्कल होनी चाहिए, ये देखना है। और उसके बाद हमें सेव पे क्लिक करना है, लेकिन हम नहीं प्रेफर करेंगे सेव करना, इसलिए हमने न्यू फीचर्स पे चाहेंगे, जो है कि सर्विसेज। तो हम सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे सर्विसेज के पेज पे। ये सर्विसेज यहाँ पे हमारे पास पहले से कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो हम क्लिक करेंगे ऐड सर्विसेज के बटन पे। तो ये रह गया ऐड सर्विसेज का बटन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम सर्विस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद हमें ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा सर्विस का, हम लिख देते हैं सर्विस का नेम। उसके बाद सर्विस URL। तो सर्विस URL हम यहाँ पे वो URL डाल सकते हैं जो कि आपके पास कहीं पे आप सर्विस देते हो वहाँ की साइट की URL डाल सकते हैं। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा हमें सर्विस का, कि हम सर्विस में क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमें सर्विस का आइकन डालना पड़ेगा कि आप सर्विस कौन सी देते हैं, तो आइकन सिलेक्ट कर लेते हैं हम। तो उसके बाद हम आखिरी में आके सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सर्विस यहाँ पे दिखने लग जाएगी कि कौन सी सर्विस है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये सब कुछ दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें आइकॉन दिखेगा कि सर्विस आइकॉन कौन सा है, हम सर्विस का नाम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने सर्विस URL प्रोवाइड करवाई होगी तो यहाँ पे सर्विस URL दिख जाएगी। उसके पास ही हमारा दिखेगा कि एक्शन, जहाँ पे एक्शन में हमें 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक व्यू का जो कि ये सर्विस डिटेल्स दिखाएगा, जिसमें आपका नेम और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद सर्विस आइकन और सर्विस URL अगर होगी तो यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। उसके बाद हम क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद एडिट पे क्लिक करते हैं। तो एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं इसको, तो हम एडिट नहीं करना चाहेंगे तो हम डिस्क्राइब कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा लास्ट में रेड कलर में डिलीट का ऑप्शन। तो डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो ये यहाँ से रिफ्रेश हो जाएगा, ये डिलीट हो चुका है। तो हम ऐसे सब में करेंगे, जैसे कि उस 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास न्यू ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट्स का, ये वाला। हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, जिससे हम प्रोडक्ट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं वो देख के। तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे हम रिफ्रेश हो गए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऐड प्रोडक्ट का बटन है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम डालना है सबसे पहले, तो हम प्रोडक्ट का नाम डाल देते हैं। पोस्टर बनाओ। उसके बाद हमें करेंसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो हम सिलेक्ट करेंगे INR बिकॉज ऑफ इंडियन रुपीज़। उसके बाद हम प्राइस डालनी पड़ेगी, आप कोई भी प्राइस डाल सकते हैं इसमें, इंडियन रुपीज़ में डालनी पड़ेगी। INR सिलेक्ट किया है तो हम डालने के बाद हमारा प्रोडक्ट URL, हम यहाँ पे हम प्रोडक्ट URL डाल सकते हैं अगर कोई हो तो। हम उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रोडक्ट आइकन, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट आइकन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं सेव, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको बटन, उस पर क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ये दिखने लगा है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट था। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आइकन, नेम और यहाँ पे प्रोडक्ट URL अगर आपने दी होगी तो यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद प्राइस, उसके बाद वहाँ पे एक्शन के बटन दिखेंगे। ये एक्शन के बटन वैसे ही काम करेंगे जैसे कि वहाँ पे करते थे, व्यू, एडिट और डिलीट के वैसे ही काम करेंगे जैसे सर्विस में करते थे, उसी हिसाब से करेंगे। तो फिर से हम 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं। तो 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हमें न्यू ऑप्शन दिखेगा टेस्टिमोनियल का। तो टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे हम। टेस्टिमोनियल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दिखेगा
एड टेस्टिमोनियल का ऑप्शन, तो एड टेस्टिमोनियल पे क्लिक करेंगे हम। तो एड टेस्टिमोनियल पे क्लिक करने के बाद टेस्टिमोनियल के अंदर आप सबसे पहले नेम क्या देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं अल्ताफ मंसूरी। उसके बाद उसने क्या बोला है कि डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है हमें, तो हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमें इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हम इमेज सेलेक्ट करते हैं पोस्टर बनाओ की। उसके बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे सेव होने के बाद हमें सबसे पहले यहाँ पे इमेज दिख रही है, उसके बाद हमें नेम दिख रहा है, टेस्टिमोनियल किसने भेजा है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखेंगे एक्शंस बटन्स दिखेंगे, एक्शन बटन। ये वैसे ही काम करेंगे जैसे हमें पहले सर्विसेज में देखे हैं। ये व्यू का बटन फुल डिटेल शो कराएगा, ये एडिट का बटन एडिट करवाएगा और डिलीट का बटन डिलीट करवाने के में हेल्प करेगा। तो ये हमारे वो व्यू पर क्लिक करने के बाद हमें डिटेल्स दिखेगी, नेम, उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, उसके बाद इमेज दिख जाएगी और प्रोफाइल दिख जाएगी जिसने ये टेस्टिमोनियल दिया है। तो उसके बाद हम सेव पे, उसके बाद हम 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास नया ऑप्शन ओपन होगा जो कि है अपॉइंटमेंट का, ये रह गया। उस पर हम क्लिक करेंगे तो अपॉइंटमेंट की विंडो पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अपॉइंटमेंट की विंडो पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारे पास ये डेज दिख रहे हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि मल्टीपल डेज दिख रहे हैं यहाँ पे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, और स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब डेट दिख जाएंगे जो एवरीडे जो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें ये सब डे दिख जाएंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं मंडे को। मंडे को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कोई टाइमिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो टाइमिंग हम लिख लेते हैं 10 AM की। उसके बाद हम 8 के बटन पर क्लिक करेंगे। तो 8 के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और टाइमिंग का ऑप्शन आ जाएगा, स्लॉट आ जाएगा, जहाँ पे हम और मल्टीपल टाइमिंग स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो 8 का बटन कहाँ पे दिखेगा, वो हर एक जो डे होगा उसके सामने ही उसका ऐड का बटन होगा। हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ये मतलब ऐड का बटन ये रह गया है, ये सब के इसमें रहेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे सब डे के इसमें होगा। उसके बाद हम स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद हम अपॉइंटमेंट टाइप देखेंगे। हमारे पास 2 टाइप के अपॉइंटमेंट है, एक फ्री और एक पेड है। तो हम सबसे पहले फ्री सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्री सिलेक्ट करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक कर दिया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली अपडेटेड। उसके बाद हम फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं। तो 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हमें न्यू ऑप्शन दिखेगा जो कि सोशल मीडिया बटन्स का दिख पे उस पर क्लिक करके हम देखते हैं कि वो क्या है। तो उसके बाद हमारे पास रिफ्रेश होने के बाद ये दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा सोशल मीडिया का एक्सेस है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिख रहा है एड का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे एक वेबसाइट और ये डालने का ऑप्शन दिख रहे हैं। तो एक को देखते हैं वो किस काम के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वेबसाइट पे हैं। तो यहाँ पे हम हमारी वेबसाइट की पाथ डाल सकते हैं, जैसे कि हमारा है कि www.website.com publicityposter.com। उसके बाद हम ट्विटर का लिख सकते हैं कि ट्विटर में क्या है। उसके बाद हम फेसबुक का हमारी URL दे सकते हैं, फेसबुक लिंक की URL जहाँ के हमारा पेज है। उसके बाद हम इंस्टाग्राम के इस पे जाएंगे तो इंस्टाग्राम का पेज जो होता है उसकी हम URL डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें यूट्यूब चैनल या यूट्यूब वीडियो जो भी आपको दिखाना है उसकी URL यहाँ पे डाल सकते हैं जिससे आप एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंक की ऑप्शन होगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, व्हाट्सअप नंबर के हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं ये ऐड बटन किस काम का है। तो ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। तो ऐड बटन पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे यहाँ पे एक नई विंडो खुल जाएगी। यहाँ से आप अगर कोई सोशल मीडिया आपको न्यू है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ का आइकन, और उसके बाद यहाँ पे आपको उसकी URL डाल दें, और URL डालने के बाद आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने का ऑप्शन है, हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम सेव का जो बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे जिससे ये सेव हो जाएगा डाटा हमारा। तो सेव होने के बाद यहाँ पे हमको दिख गया सोशल लिंक्स अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम फिर से इस 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे न्यू फीचर्स को देखने के लिए।
तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है गैलरी का ऑप्शन। तो गैलरी के आने के बाद हमें यहाँ पे दिखेंगे ऐड गैलरी का ऑप्शन। तो ऐड गैलरी पे हम क्लिक करेंगे, जिससे हम यहाँ पे ओपन हो जाएंगे न्यू गैलरी में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिख रहा है टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मल्टीपल टाइप्स है, तो इस टाइप्स को क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। ये 5 तरह के टाइप दिख रहे हैं हमारे पास। एक इमेज, जो नॉर्मल हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब लिंक हम शेयर कर सकते हैं। ये फाइल्स, यहाँ पे हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो, हम यहाँ पे कोई भी वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑडियो का ऑप्शन, तो हम ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं हमारे इसमें। उसके बाद हम इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं पब्लिसिटी पोस्टर का या कोई। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जो सेव का बटन दिख रहा है, इस सेव के बटन पे। तो सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये दिखने लगी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखेगा एक टाइप, कि हमारा कौन सा टाइप है, इमेज है, यूट्यूब है, वीडियो है, यहाँ पे हमको दिख जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे लिंक दिखेगी, जो ये हमारे इमेज की लिंक है कि हमारी इमेज कौन सा पाथ पे है। उसके बाद हम यहाँ पे एडिट और डिलीट का ऑप्शन दिखेगा, जिससे हम एडिट कर सकते हैं हमारी इसको, और डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे उस 3 लाइन्स पे जो ऊपर दिख रही है। इन 3 लाइन्स पे फिर से क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू ऑप्शन SEO का। तो SEO पे क्लिक करेंगे, जो ये दिख रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो हम इस रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ फील्ड्स दिखेगी जिसको हमको फिल करना है। जो सबसे पहले हमें दिख रही है साइट टाइटल की नाम की, तो हम साइट टाइटल डाल देंगे कि हमारा साइट टाइटल कौन सा है। तो हम साइट टाइटल डाल देते हैं पब्लिसिटी पोस्टर। उसके बाद हम डालेंगे होम टाइटल, जो होम टाइटल भी हमारा पब्लिसिटी पोस्टर ही है, तो हम वही डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा मेटा कीवर्ड का ऑप्शन। तो हम यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हैं जो भी हमारे हैं। हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, हमारा कौन सा डिस्क्रिप्शन हमें सर्चिंग रिजल्ट में अच्छा लेके आ जाएगा। और यहाँ पे हम एनालिटिक्स कोड डाल सकते हैं। तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव पे, कि ये डाटा हमारा सेव हो जाए। तो हम सेव पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम सेव हो चुका है। तो उसके बाद हम फिर से क्लिक करेंगे 3 लाइन्स पे न्यू ऑप्शन को देखने के लिए। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है ब्लॉक्स का। तो हम ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे, जो ये दिख रहा है लास्ट में। तो हम ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो ब्लॉक्स पे क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पे, जहाँ पे हम ऐड ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहे हैं। जहाँ पे ऐड ब्लॉक पे क्लिक करेंगे तो हम न्यू विंडो पे ओपन हो जाएंगे। तो इस विंडो पे हमें कुछ ऑप्शन दिखेंगे, जहाँ के सबसे पहले हमें यहाँ पे फिल करना पड़ेगा टाइटल, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद आइकन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम फिल कर लिया है हमने। तो उसके बाद हमें सबसे लास्ट हम सेव पे क्लिक करेंगे। तो सेव पे क्लिक करने के बाद हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमें उसी पेज पे। यहाँ पे हमारे पास 0 था, 1 हो गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइकन अवेलेबल है, जो ये है, और टाइटल है। और उसके बाद हमारे पास और एक्शन का है, जहाँ एक्शन में वही एक व्यू का ऑप्शन है, एडिट का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने सब ये ऑप्शन देख लिए हैं। सारे ऑप्शन को हम देख चुके हैं कि ये ऑप्शन किस काम के हैं। तो उसके बाद हम इसके बाद फिर से हम उस 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे जो टॉप में है। इन 3 लाइन्स पे इस पे एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद हम फिर इस विंडो पे ओपन होंगे। तो हम पहले एक बार फिर से इस वी कार्ड्स पे जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे कि यहाँ पे क्या है। उस पर क्लिक करने के बाद पहले हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारे पास कोई क्रिएट नहीं था। तो हमने एक वी कार्ड क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पे हमें आइकॉन और कार्ड का नेम दिखेगा। उसके बाद हमारे पास जो प्रीव्यू URL दिखेगी, ये URL आपको रीडायरेक्ट करा देगी आपके कार्ड पे। उसके बाद हमें यहाँ पे पास में एक स्टेट्स और स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा। ये स्टेट्स उसका आपके स्टेट्स बताएगा, और स्टेटस आपको ये ऑफ रखना है या ऑफ रखना है ये बताएगा। उसके बाद यहाँ पे कब क्रिएट किया है वो टाइम बताएगा। उसके बाद वो एडिट, और उसके बाद हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जिससे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे कार्ड के पेज पे। इस कार्ड के पेज पे हमें कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे व्यू दिख रहे हैं, कितने व्यू अभी तक आए हैं हमारे वीडियो इस पे कार्ड पे। और यहाँ पे नेम,
पोजीशन, ये सोशल लिंक्स दिख रही है, यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट्स दिए थे बेसिक में वो दिख रहे हैं। उसके बाद हमें क्यूआर कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्यूआर कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप जो फोटो रखेंगे, वीडियो रखेंगे वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट दिखेंगे, यहाँ पे टेस्टिमोनियल, यहाँ पे ब्लॉग दिखेगा, यहाँ पे आप जो बिजनेस ओवर सिलेक्ट करोगे वो दिखेंगे। यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हो यूज़र से। फिर उसके बाद इंक्वायर फॉर्म आएगा। उसके बाद हम एक जो साइड में जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, उसमें ये दिख जाएंगे कि ये मोबाइल नंबर यहाँ पे व्हाट्सएप में शेयर करने का, और यहाँ से हम क्यूआर कोड डिलीट डाउनलोड कर सकते हैं। हम हमारे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं। फिर हमारे होम पेज पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड का, तो हम डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होने पर पहले हमारे पास एक्टिव कार्ड 0 था, तो अब वो 1 हो चुका है। तो उसके बाद हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे हम यूज़र के जो डैशबोर्ड से लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद हम फिर से हम हमारे लैंडिंग पेज, या हम बोल सकते हैं कि हमारे मेन पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो रिडायरेक्ट होने के बाद हमें फिर से दिखेगा डैशबोर्ड का ऑप्शन, यहाँ जो टॉप में दिख रहा है। इस डैशबोर्ड के बटन पे हमें फिर से क्लिक करना पड़ेगा, तो हम एक बार फिर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम हमारी जो फ्रेंचाइजी का जो ऑप्शन था उस फ्रेंचाइजी के बटन में आ जाएंगे। तो यहाँ फ्रेंचाइजी किस में आ गए हैं। पहले हमारे पास हम एक्टिव कार्ड 0 था, जो कि एक अब 1 हो गया है, और जो वी कार्ड 0 था वो वहाँ पे भी 1 हो गया है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद जोमार्ट प्राइवेट लिमिटेड।